तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाला है। तो बहुत सारे बिगिनर्स का एक सवाल रहता है, आर्म होल के पास झोल पड़ती है, आर्म होल के पास प्लेट जैसी पड़ती है। तो जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, तो इसके बाजू में भी चुन्नट जैसी पड़ रही है और आर्म होल के पास भी झोल पड़ रही है और प्लेट्स जैसी भी पड़ रही है। और कभी कभी यहाँ से कपड़ा खिंचता भी है, छोटी छोटी प्लेट्स चुन्नट जैसी आती हैं। आज के वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं कि ये जो आर्म होल में झोल आती है ये किस वजह से आती है, इसका कारण क्या होता है और कटिंग करने का सही तरीका क्या है, आपने किस तरह से कटिंग करनी है जो आपके आर्म होल में झोल वगैरह कुछ भी ना आए और आपका बाजू यानी आर्म होल फिनिशिंग के साथ में आए। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने वीडियो थोड़ा सा भी कट किया तो आपको वीडियो समझ नहीं आने वाला है। ये वीडियो देखकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों मैं हूं अकील खान और आप देख रहे हैं अकील फैशन डिज़ाइनर। तो दोस्तों टाइम को ज़्यादा ख़राब ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने इस वीडियो में आपको जो फॉर्मूला बताया है तो ये फॉर्मूला कुर्ती एंड ब्लाउज दोनों के लिए काम करेगा। तो आपके आर्म होल में जो झोल आती है तो यहाँ पर बिगिनर सबसे पहली और बड़ी गलती क्या करते हैं वो आप समझ लीजिए। तो जैसे कि मान लीजिए ये हमारा फ्रंट साइड है यानी सामना है, तो इस पर सबसे पहली गलती तो ये होती है, बिगिनर्स अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आर्म होल नहीं रखते हैं। और अक्सर ये होता है 90% बिगिनर्स शोल्डर ज़्यादा रखते हैं यानी यहाँ से यहाँ तक बढ़ाकर रखते हैं। तो इस वजह से भी आपका शोल्डर भी गिरता है और आर्म होल के पास झोल भी आती है। ठीक है, तो सबसे पहली गलती तो ये हो गई। उसके बाद बिगिनर सबसे बड़ी बिग मिस्टेक क्या करते हैं वो आप समझ लीजिए। तो जैसे कि ये जो शोल्डर वाला निशान होता है ना, तो यहाँ पर क्या होता है, बिगिनर सीधा मार्क कर देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर आपने सीधा मार्क नहीं करना है, तो आपने क्या करना है, ये जो शोल्डर वाला निशान है इस निशान से यहाँ के हिसाब से आपने यहाँ पर थोड़ा तिरछा करना है यानी इधर के लिए मार्क करना है। तो आपने कितना तिरछा करना है, जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर शोल्डर का निशान अगर 6 इंच लगाया है तो आपने यहाँ पर 5.5 इंच का निशान लगाना है कुछ इस तरह से। ठीक है, आपने यहाँ के हिसाब से यहाँ पर करीब ½ इंच यानी आधा इंच कम करना है। उसके बाद आपने इस तरह से तिरछा मार्क करना है क्रॉस में, ये देखें। तो ये है सही और राइट। आपने पहले ये क्रॉस मार्क लगाना है, उसके बाद ही आर्म होल का शेप बनाना है कुछ इस तरह से, ये देखें। ये है राइट और सही कटिंग। और ये जो बाहर वाला निशान है ये गलत है। तो हमने क्या करना है, अंदर वाले निशान से फ्रंट की कटिंग करनी है। तक आप फटाफट से वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं किस साइज़ के लिए कितना शोल्डर और किस साइज़ के लिए कितना आर्म होल रखें, सूट में कितनी लूजिंग दें, तो इस टॉपिक पर मैंने पहले वीडियो बना रखा है। तो उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहाँ से जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं बाजू का आर्म होल कटिंग, क्योंकि बाजू का आर्म होल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन है। अगर आप यहाँ भी गलती करेंगे तो आपके आर्म होल में झोल आना है। तो बिगिनर्स यहाँ भी गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा बिगिनर्स यहाँ पर क्या गलती करते हैं और आपको क्या गलती नहीं करनी है वो आप ध्यान से देखें। तो देखें, सबसे पहली गलती तो बिगिनर्स यहाँ पर करते हैं, जो हम ये वाला निशान लगाते हैं ना, क्योंकि इसी निशान के हिसाब से ही हमने ऊपर को राउंड बनाना होता है, इसी के सेंटर से हमने राउंड उतारना होता है यहाँ पर लाकर। तो बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, कभी तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ये वाला निशान कम लगाते हैं यानी नीचे को लगा देते हैं इस तरह से। और जब नीचे कोई निशान होगा तो आपका राउंड शेप कम बनेगा और आप यहीं से राउंड शेप उतार देंगे। और कभी क्या होता है, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग ये वाला निशान ज़्यादा लगा देते हैं। तो पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये क्लियर करना चाहूँगा आपका ये निशान क्लियर कितना होना चाहिए। तो देखें, अगर मीडियम साइज़ का सूट है तो आपने ये निशान 3 इंच का लगाना है यानी 3 इंच का लगाना है। ठीक है, अगर मीडियम से थोड़ा ज़्यादा है तो आपने ये निशान 3.5 इंच का लगाना है। अगर हैवी साइज़ है तो आपने ये निशान 4 इंच का लगाना है। अगर मीडियम से कम है, किसी पतली लेडीज़ का सूट है, तो आपने ये निशान 2.5 या 2.25 इंच का लगाना है। ठीक है, और इसी निशान के सेंटर में आपने ये राउंड शेप बना देना है। बाजू में दूसरी कमी क्या करते हैं बिगिनर्स, मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहले बाजू को ओपन करता हूँ इस तरह से, ये देखें। जो हम बाजू को फ्रंट साइड में ये वाली कटिंग करते हैं यानी जो फ्रंट वाले पार्ट होते हैं इनको हम थोड़ा छोटा करते हैं इस तरह से। बिगिनर्स यहाँ पर क्या गलती करते हैं, यहाँ पर या तो कम कटिंग कर देते हैं या ज़्यादा कटिंग कर देते हैं। तो आपने क्या करना है, करीब यहाँ से 2 या 2.25 इंच आगे आने के बाद इस तरह से राउंड में कैंची चलानी है, करीब 1.25 इंच अंदर को इस तरह से, और यहाँ पर लाकर मिला देना है। तो ये है परफेक्ट और सही राउंड शेप बनाने का तरीका। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरह से, ये देखें। तो जब भी आप ये वाला शेप बनाएं तो आपने सही परफेक्ट और सही राउंड शेप बनाना है इस तरह से, और यहाँ पर लाकर इस तरह से मिला देना है। ठीक है, तो अब आपने यहाँ पर ध्यान से देखना है, जो हम फ्रंट में राउंड शेप बनाते हैं इस राउंड के हिसाब से और बाजू के राउंड के हिसाब से कई बार क्या होता है, आपकी कुर्ती का आर्म होल ज़्यादा हो जाता है। पर आपने ये गलती नहीं करनी है। आपके बाजू का जो ये वाला राउंड आ रहा है ना, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो फ्रंट साइड का जो राउंड आ रहा है, तो बाजू के राउंड के हिसाब से यानी बाजू की गोलाई के हिसाब से
कुर्ती का आर्म होल कम होना चाहिए, यानी आधा इंच कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिगिनर्स क्या करते हैं, कभी कभी कुर्ती का आर्म होल ज़्यादा कर देते हैं और बाजू का आर्म होल कम रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर मिस्टेक क्या होती है, गलती क्या होती है। तो कुर्ती का आर्म होल ज़्यादा कटने का नुकसान ये होता है, जब आप बाजू फिट करते हैं, जैसे कि आपने यहाँ से बाजू फिट किया, ठीक है, इस तरह से, ये देखें। तो जब हमारी कुर्ती का आर्म होल ज़्यादा होगा तो क्या होगा, हमारे के बाजू वाला कपड़ा खींचेगा यहाँ से इस तरह से, और जब बाजू वाला कपड़ा खींचेगा तो समझ लीजिए आपके आर्म होल में झोल आना ही आना है। तो आपने ध्यान देना है, आपको जो कुर्ती का राउंड है ना, वो बाजू के राउंड के हिसाब से आधा इंच कम होना चाहिए, करीब आधा या पौन इंच। अब जब कुर्ती का राउंड शेप कम होगा तो आपको ये फ़ायदा होगा इसका, जब आप बाजू फिट करेंगे यहाँ से इस तरह से, तो जो कुर्ती वाला कपड़ा होगा ना, तो ये खिंच कर आएगा, और जब कुर्ती वाला कपड़ा खिंच कर आएगा तो आपका बाजू बहुत ही परफेक्ट और सही और फिनिशिंग के साथ में आएगा। तो आपने हमेशा ध्यान रखना है, बाजू के आर्म होल के हिसाब से कुर्ती का आर्म होल हाफ इंच यानी पौन इंच कम करके ही रखना है। और जब आप बाजू फिट करेंगे तो ये कुर्ती वाला कपड़ा क्या होगा, ये इस तरह से ये खिंच कर आएगा, और जब खिंच कर आएगा तो आपका बाजू बहुत ही फिनिशिंग के साथ में और सफाई के साथ में आएगा। तो जब आपके बाजू का आर्म होल कम होगा तो आप बाजू को खींच कर ही फिट करेंगे ना, और जब बाजू को खींचेंगे तो आपका आर्म होल बहुत ही गंदा आएगा और सही नहीं आएगा। तो आपने ये गलती नहीं करनी है। अब आते हैं सबसे मेन और इम्पोर्टेंट और लास्ट टॉपिक पर, तो आप ध्यान से देखें। आर्म होल में झोल आने का कारण ये भी होता है, तो देखें होता क्या है, जब हम सूट कटिंग करते हैं ना, तो ये जो किनारा होता है जिसको कन्नी वाली साइड बोलते हैं, तो वो इस तरीके से आता है, यानी कपड़े की लंबाई में आता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर आर्म होल रखते हैं और यहाँ पर सूट का घेरा रखते हैं, दामन रखते हैं, तो इसका जो किनारा होता है वो इस तरह से आता है। और अक्सर क्या होता है, जब आपने देखा होगा जो रेडीमेड सूट हैं आजकल, जो कढ़ाई वाले सूट आ रहे हैं, वो आड़े में होते हैं। आड़े का मतलब क्या होता है, ये जो किनारा है ना, ये जो कन्नी वाली साइड है, तो वो इस तरह से हो जाता है। तो इस वजह से भी आपके आर्म होल में झोल आती है। तो आप यहाँ पर क्या गलती करते हैं और आपने यहाँ पर क्या ध्यान देना है, क्योंकि जो आड़े में सूट होते हैं ना, अक्सर क्या होता है, या तो वो तिरछे साइड को भागते हैं या आपके आर्म होल में झोल आएगी या सूट पीछे को जाएगा। तो जब भी आप फ्रंट साइड या बैक साइड को फोल्ड करेंगे इस तरह से, यानी जिसमें कन्नी इस तरह से आ रही है आड़े में, तो उसको आपने कपड़ा मोड़ते टाइम आपने नोटिस करना है, ध्यान देना है। ये जो किनारे वाली साइड होती है ना, आपने इसको यहाँ से बराबर रखना है। और बिगिनर्स क्या गलती करते हैं, जब कपड़े को बिछाते हैं तो कई बार ये किनारा ऊपर नीचे हो जाता है कुछ इस तरह से, जैसे कि ऊपर वाला कपड़ा नीचे हो गया, नीचे वाला ऊपर आ गया, या इस तरह से भी हो जाता है। ये देखें, ऊपर वाला कपड़ा इधर पहुँच जाता है, नीचे वाला कपड़ा इधर रह जाता है। तो आपने हमेशा ही किनारे वाली साइड यहाँ से बिल्कुल बराबर रखनी है, आपने किनारे को आड़ा तिरछा नहीं करना है, ठीक है। तो जब आपने यहाँ से मोड़ लिया, उसके बाद आपने यहाँ से भी चेक कर लेना है। तो आपने बस किनारों को मिला देना है इस तरह से, यहाँ से किनारे आगे पीछे नहीं होने चाहिए, बिल्कुल बराबर होने चाहिए, और यहाँ से भी किनारे बराबर होने चाहिए। तो आपके सूट में कभी झोल भी नहीं आएगी और आपका सूट एक साइड में तिरछा भी नहीं जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।